नमस्ते दोस्तों, मैं राजा आर्यन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक और नए अपडेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको NISER में निकली हुई टेक्निकल पोजीशंस की वैकेंसीज़ के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, इसमें ITI होल्डर्स की वैकेंसीज़ दी गई हैं और जिन कैंडिडेट ने ITI के साथ साथ अप्रेंटिसशिप भी की हुई है तो ये वैकेंसीज़ उनके लिए एक अच्छा अवसर साबित हो सकती हैं। दोस्तों, वैसे तो इसकी जो पब्लिकेशन डेट है वो 1/11/2021 थी, लेकिन क्लोजिंग डेट 3/1/2022 यहाँ पर दी गई है। तो अभी भी आपके पास कुछ समय है ताकि आप इन वैकेंसीज़ के लिए आवेदन कर सकें। तो दोस्तों, अभी हम डिटेल देख लेते हैं कि इसमें किन वैकेंसीज़ की कितनी कितनी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। दोस्तों, ऊपर की तीनों पोस्टें ITI होल्डर्स के लिए नहीं हैं, बल्कि जो ITI होल्डर्स हैं उनके लिए सीरियल नंबर 4 से जो पोस्टें हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर टेक्नीशियन C मशीनिस्ट की वैकेंसी दी गई है और ये वैकेंसी मशीनिस्ट ट्रेड की है और यहाँ पर जनरल की जो सीट हैं वो एक यहाँ पर दी गई है। और दोस्तों, उसके पश्चात लाइब्रेरी की जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं एक, वो भी PWD कैंडिडेट के लिए। और दोस्तों, टेक्नीशियन B मशीनिस्ट की जो वैकेंसी यहाँ पर दी गई है वो ST कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। और दोस्तों, पे स्केल की बात करें तो हम यहाँ पर 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक का पे स्केल यहाँ पर दिया गया है, जो कि 7th पे कमीशन में आता है। दोस्तों, यहाँ पर आगे की जो वैकेंसी दी गई है वो है टेक्नीशियन B की। तो इसमें फीटर और वेल्डर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी की एक वैकेंसी दी गई है। और दोस्तों, अंत में टेक्नीशियन B की वैकेंसी यहाँ पर दी गई है इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो ये भी ST कैटेगरी की एक वैकेंसी यहाँ पर दी गई है और यहाँ भी जो पे स्केल है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है और ये है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक। और दोस्तों, यहाँ पर जो एज दी गई है और एक्सपीरियंस व क्वालिफ़िकेशन नीचे दिए गए हैं। तो अभी हम उन्हीं वैकेंसीज की तरफ पढ़ते हैं जो ITI होल्डर्स के लिए हैं। यहाँ पर टेक्नीशियन C मशीनिस्ट की वैकेंसी दी गई है। तो इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो है SSC यानी 10th स्टैंडर्ड विद मिनिमम 60% मार्क्स, यानी 10वीं कक्षा में कम से कम 60% मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं, प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन इन द रिलेवेंट ट्रेड। और उसके साथ साथ आपका कम से कम 1 साल का संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। दोस्तों, वैसे मशीनिस्ट 2 साल की होती है और यहाँ पर 4 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा मांगा गया है। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिसशिप होल्डर हैं तो आपका जो 1 साल का एक्सपीरियंस है वो भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं पोस्ट कोड नंबर 5 की, टेक्नीशियन C लाइब्रेरी। तो दोस्तों, इसमें भी 10वीं के साथ साथ ट्रेड सर्टिफिकेट इन मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन इन रिलेवेंट ट्रेड, यानी लाइब्रेरी के अंदर 1 साल का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर मांगा गया है और यहाँ भी 4 साल का एक्सपीरियंस लाइब्रेरी से रिलेटेड वर्क में मांगा गया है। और आगे हम बढ़ते हैं पोस्ट कोड नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पर टेक्नीशियन B की पोस्ट दी गई है। तो यहाँ पर 10वीं में कम से कम 60% आपके होने ज़रूरी हैं और ट्रेड सर्टिफिकेट इन मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन इन द रिलेवेंट ट्रेड। और जो आपकी ट्रेड है उसमें कम से कम 1 साल का सर्टिफिकेट आपका होना ज़रूरी बताया गया है। दोस्तों, यहाँ पर 4 साल वाले एक्सपीरियंस की जो लिमिट थी वो नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर डिज़ायरेबल में बताया गया है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट ट्रेड आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन विद कन्वेंशनल माइनिंग टर्निंग मशीन्स ETC। तो दोस्तों, इस एक्सपीरियंस में आपका अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट आपके बहुत काम आ सकता है और आप यहाँ पर वही सर्टिफिकेट अनुभव के तौर पर लगा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से टेक्नीशियन B फिटर ऑब्लिक वेल्डर यहाँ पर दी गई है। तो इसके लिए भी आपका कम से कम 1 साल का जो सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है, वो भी 10वीं कक्षा के साथ साथ। तो यहाँ पर भी जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर मांगा गया है। तो इसमें आप
आपका जो अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। दोस्तों इसके पश्चात पोस्ट कोड नंबर 8 टेक्नीशियन भी यहाँ पर दी गई हैं। तो इसमें 10वीं के साथ साथ 60% आपके होने अनिवार्य हैं और इसी तरह आपकी जो ट्रेड है वो संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यानी इलेक्ट्रिकल की जो संबंधित ट्रेड है वो है इलेक्ट्रीशियन। तो यहाँ भी आपका जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है और यहाँ पर भी आप आपके अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से सारी डिटेल्स को आराम से पढ़ सकते हैं। तो नीचे और भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं और यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी इन वैकेंसीज़ को भरने का समय बाकी है और आप चाहें तो इन वैकेंसीज़ के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यवर्त।